नमस्कार, मैं हेमलता और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स का बड़ी कंपनियों में प्लेसमेंट जारी, टीसीएस में मिला बड़ा मौका। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ के स्टूडेंट्स का बड़ी कंपनियों में प्लेसमेंट का सिलसिला लगातार जारी है। कोका कोला के बाद अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश की पहली नंबर की कंपनी टीसीएस में आईआईएमटी के स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट ड्राइव में बाजी मारी है। टीसीएस के कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में बीटेक कंप्यूटर साइंस की ऐश्वर्या करवाल, बीसीए के आयुष तिवारी और बीएससी कंप्यूटर साइंस की श्रेया तोमर का चयन किया गया है। टीसीएस में अब तक 23 स्टूडेंट्स का चयन हुआ है। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के डायरेक्टर शिवकांत शर्मा ने चयनित छात्रों को बधाई देते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने बताया कि टीसीएस में इतनी संख्या में आईआईएमटी के स्टूडेंट्स का चयन विश्वविद्यालय में शैक्षिक वातावरण और शैक्षिक गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में नशे के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम, ड्रग्स के दुष्प्रभावों की दी जानकारी। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ में हियर द साइलेंस और आईआईएमटी विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में नशे के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यूनाइटेड नेशंस डे अगेंस्ट ड्रग्स अब्यूज पर आयोजित इस कार्यक्रम में मैनपुरी के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत का नाद योग आकर्षण का केंद्र रहा। उन्होंने संगीत के साथ ध्यान के जरिए मन को शांत करने का प्रयोग करके दिखाया। मेरठ के कैंसर सर्जन उमंग मित्तल ने नशे के दुष्प्रभाव बताते हुए कहा कि ड्रग्स से शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और जीन संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन दिल्ली के डायरेक्टर विनय कुमार सिंह ने ड्रग्स से बचने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में आईआईएमटी ग्रुप ऑफ स्कूल्स की डायरेक्टर पियांशु अग्रवाल ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। उत्तराखंड सरकार को हाईकोर्ट से राहत, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक हटी। उत्तराखंड के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर लगी हाईकोर्ट की रोक हट गई है। हाईकोर्ट ने आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर निर्धारण के विरुद्ध दायर याचिकाओं की सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद चुनाव प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को पूर्व में जारी चुनाव कार्यक्रम को 3 दिन आगे बढ़ाते हुए चुनाव कार्यक्रम जारी करने को कहा है। कोर्ट ने सरकार से याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर 3 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ब्लॉक प्रमुख सीटों का आरक्षण निर्धारित करने व जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों का आरक्षण निर्धारित नहीं करने पर सवाल उठाए। भारत ने चीन ताइवान से आने वाली प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों पर लगाया एंटी डंपिंग शुल्क, रेयर अर्थ मिनरल्स पर वार्ता जारी। भारत सरकार ने चीन और ताइवान से इंपोर्ट होने वाली प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि घरेलू उद्योग को अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाने के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की सिफारिश के बाद यह शुल्क लगाया गया है। इसके साथ ही अन्य नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले मिका पर्ल पिगमेंट चीन से आयातित चार्ज को आकर्षित नहीं करेंगे, बल्कि एंटी डंपिंग चार्ज पिगमेंट के ग्रेड पर निर्भर होगा। दूसरी ओर चीन ने भारत के लिए स्पेशल उर्वरक और रेयर अर्थ मिनरल्स का शिपमेंट रोक दिया है, जिसे लेकर बातचीत चल रही है। चीन ने हालांकि आधिकारिक तौर पर स्पेशल फर्टिलाइजर के शिपमेंट को रोकने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जांच प्रोसेस में देरी कर रहा है। इसके अलावा रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर नियम में बदलाव के बाद शिपमेंट आवेदन बार-बार कैंसिल कर रहा है। फोर्डो से गायब एनरिच यूरेनियम पर घमासान, इजराइल की चेतावनी, ईरान को हैंडओवर करना ही होगा। इजराइल और ईरान में युद्ध विराम के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान से स्पष्ट कहा है कि उसे अपना एनरिच यूरेनियम सौंपना होगा। उन्होंने कहा कि शुरू से ही स्पष्ट था कि हमला परमाणु केंद्रों के आसपास के बुनियादी ढांचे पर होगा, लेकिन परमाणु सामग्री को खत्म नहीं करेगा। आज ईरान के पास परमाणु बम बनाने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि हमले में यूरेनियम को ठोस रूप में बदलने वाली ट्रांसफर सुविधा को नष्ट कर दिया गया है। हालांकि इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि ईरान का एनरिच यूरेनियम भंडार कहाँ है। वहीं फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है
कि यूरोपीय देशों का मानना है कि ईरान के मुख्य परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के बाद भी उसका उच्च स्तर का एनरिच्ड यूरेनियम भंडार काफी हद तक बरकरार है। शेयर बाजार में तेजी जारी, सेंसेक्स 150 अंक चढ़ा, निफ्टी में भी उछाल। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में तेजी जारी है। सेंसेक्स आज 150 अंक ऊपर 83,900 के लेवल पर कारोबार करता रहा, तो वहीं निफ्टी में 50 अंक की तेजी दर्ज की गई और ये 25,600 पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 में से आज 25 में तेजी रही, जबकि निफ्टी में 50 शेयरों में से 38 तेजी पर कारोबार करता रहा। दूसरी ओर एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई 1.59% ऊपर उठकर 40,215 के लेवल पर और कोरिया का कोस्पी 0.85% गिरकर 3,053 के लेवल पर कारोबार करता नजर आया। इस बीच हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स फ्लैट 24,327 पर और चीन का शंघाई कंपोजिट 0.21% गिरकर 3,441 पर आ गया। सर्राफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच सोने के रेट में मामूली गिरावट, चांदी भी लुढ़की। सर्राफा बाजार में आज सोने चांदी के दाम में मामूली गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान 24 कैरेट सोना 98,930 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता रहा, जबकि एक दिन पहले रेट 98,940 रुपए प्रति 10 ग्राम था। इसके साथ ही चांदी का रेट घटकर 1,07,890 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया, जबकि एक दिन पहले भाव 1,07,900 रुपए था। वहीं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत घटकर 96,135 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी का रेट घटकर 1,06,800 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया। दूसरी ओर आधिकारिक वेबसाइट ibudgerates.com के अनुसार 995 शुद्धता के सोने का भाव 95,750 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।